कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 3.1 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जिसे गणित से बहुत डर लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब की मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.1। बच्चों, इस प्रश्नावली को सीखने से पहले इसका कुछ बेसिक है, पहले आपके लिए वह सीखना जरूरी है, ठीक है ना। वैसे इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दो चीजें सीखनी है, पहला परिसर और दूसरा माध्य। यदि आप इस वीडियो में ये दोनों चीजें सीख गए तो समझ लीजिए ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस एक पेज पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म। कैसे? देखिए, परिसर होता क्या है। मान लीजिए कोई संख्या है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं इसमें बड़ी संख्या कौन सी है तो आप बता देंगे 5, और सबसे छोटी संख्या आप बता देंगे 1। बस आपको कुछ नहीं करना, 5 में से 1 घटा देना है, जो आपका आंसर आए वही आपका परिसर है ना। सरल, कुछ भी नहीं है। यदि हम इसे एक फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करें तो परिसर बराबर होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। बस यही हमारा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, यानी कि क्या है हमारा सूत्र? अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटा देंगे तो आपका परिसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है माध्य की। माध्य क्या होता है? देखिए, माध्य का मतलब है, वह भी बहुत सरल है। पहले इसे फॉर्मूले में करें या करने की कोशिश करें? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले करते हैं इसे। देखिए, जैसे ये संख्या है आपकी, यही आंकड़ा है। इस सवाल में सिर्फ आपको डाटा दिया जाएगा, यानी कि आंकड़े दिए जाएंगे, बस उन्हीं से आपको खेलना है। तो जैसे ये वाला आंकड़ा है तो हम इसे पहले जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। फिर इसके बाद क्या करना है आपको? इन संख्याओं को गिन लेना है, ये संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5 लिख देना है। मतलब पहले सारी संख्याओं को जोड़ प्लस के साथ लिख दीजिए और वो कितनी संख्या है उनको बटे में लिख दीजिए। अब आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखिए, 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो आपका ऊपर आया 15 बटे में 5। यदि आप इसे काटेंगे तो 5 × 15, आपका माध्य निकल कर आया 3। ये आपको सीखना है। अब इसे हम फॉर्मूले में बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको लिखना है अंकों का योग, अंकों का योग बटे कुल अंक। बस यही आपका फॉर्मूला है और आपको इस पूरी एक्सरसाइज में ये दो सवाल और ये दो फॉर्मूले सीखने हैं। बस सीखने क्या, सीख गए आप, यानी कि आप अपने मन में बैठा लीजिए आपने ये 3.1 एक्सरसाइज खत्म कर दी। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही दो चीजों से खेलना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम अपने सवालों पर। सवाल नंबर 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब आपकी कक्षा में कुछ कोई विद्यार्थी हो, उनकी लंबाइयां बस आपको यहाँ लिखनी है और बस अपना सवाल सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ कोई डाटा तो दिया नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ आंकड़े लिख लिए हैं। आप क्लास 7 में पढ़ते हैं तो क्लास 7 के बच्चों की एन एवरेज हाइट वही होती है 132 सेंटीमीटर से 145 146 सेंटीमीटर। अपवाद अलग है, वरना नॉर्मल हाइट यही होती है। तो मैंने बस उसी को लिख लिया है, ठीक है। मैंने आपके लिए आंकड़ा तैयार कर दिया है। आप और दूसरी भी हाइट सोच सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप मेरी वाली हाइट लिखें, ठीक है ना। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब करते हैं। तो वो क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न में क्या पूछने के लिए कह रहा है?
परिसर। ठीक है, चलिए परिसर मैंने आपको बताया था, उसका सूत्र क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम। अब ऊंचाई हो तो ऊंचाई लिख देंगे, अंक हैं तो अंक, बस यहाँ पीछे बदलता रहेगा, वरना कॉन्सेप्ट वही है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको घटानी है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 145, तो हम लिखेंगे 145 माइनस, अब सबसे छोटी 132, तो 132। अब 145 में से 132 घटा देंगे, तो 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 1 0, तो हमारा परिसर आया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। मतलब क्लास में एक टेस्ट हुआ है, उसमें जो सबको मूल्यांकन मिले हैं उनको बस आपको सारणीबद्ध यानी कि एक चार्ट वाइज आपको अरेंज करना है। ये कुछ अंक दिए हैं, इनको इसमें लिखना है। देखिए यहाँ अंक हैं क्या क्या, देखिए 4 6 7 5 3 5 2 6 2 5 1 9 8 7, ठीक है। मतलब देखिए आपको यहाँ 1 से लेके 9 तक के सारे अंक दिए हैं, ठीक है ना, तो बस उनको सबसे पहले इस कॉलम में लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना, पहला कॉलम हमारा कंप्लीट। अब आता है दूसरा मिलान चिन्ह, और फिर तीसरा है बारंबारता। देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है, हम देखेंगे कि एक अंक कितने बच्चों को मिले हैं वो हमें यहाँ लिखना है। देखिए एक, बस एक बच्चे को एक अंक मिला है तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है ना। अब देखेंगे 2, 2 कितने को मिले हैं, 1 2, 2 बच्चों को, तो यहाँ 2 लिखने की जगह यहाँ 2 डंडे किए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे 3, तो 3 1, बस एक बच्चे को 3 अंक मिले हैं। चलिए अब देखेंगे 4, 1 2 3, यानी कि 4 अंक 3 बच्चों को मिले हैं, तो 1 2 3 डंडे। अब देखेंगे 5, 1 2 3 4 और 5, और 5 बच्चों को 5 अंक मिले हैं, तो 1 2 3 4 5, नहीं ऐसा नहीं करना, 5 में इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, मतलब 5 का एक जोड़ा बनाते हैं। छठवें के लिए अगर फिर तो फिर 6 7 8 9 और 10वां इस तरीके से क्रॉस, ठीक है ना। चलिए अब 6 अंक देखेंगे, 1 2 3, यानी कि 6 अंक 3 बच्चों को मिले हैं, 1 2 3, और एक और रह गया अभी तो 4, यानी कि 4 बच्चों को 6 अंक मिले हैं, ठीक है। अब देखेंगे 7, तो 1 2 बच्चों को 7 अंक मिले हैं, तो हम 1 और 2। अब देखेंगे 8, 1 सिर्फ एक बच्चे को मिला है 8 अंक, और 9 ये रहा, एक बच्चे को 9 मिले हैं, ठीक है ना। यानी कि मिलान चिन्ह आपको समझ में आया ना, आपने कैसे किए हैं, बस कुछ नहीं है, बस गिनती गिनते जाना है और उतने डंडे करते जाना है। बस 5 का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, 4 डंडे करके एक तिरछा डंडा करना है बस। चलिए अब देखते हैं बारंबारता। बारंबारता का मतलब है कि कितने बच्चों को ये अंक मिले हैं उतनी बार लिखना है। देखिए एक अंक कितने बच्चे को मिले हैं, 1 को, तो आपको बारंबारता में 1 लिखना है। 2 अंक 2 बच्चों को मिले हैं तो 2, 3 अंक एक बच्चे को मिले हैं तो 1। अब 4 अंक कितने बच्चों को मिले हैं, 3, तो यहाँ 3। इसी तरीके से ये 5 को मिले हैं तो 5, ये 4, ये 2 अंक हैं, ये 8 बच्चों को 1 अंक मिला है तो 1, और 9 भी 1 को तो 1। यानी कि आपकी सारणी बनकर तैयार हो गई। कैसे की समझ में आई ना। चलिए अब करते हैं इसके सवालों को। सारणी तो हमने बना ली, अब सवालों पे आते हैं इसकी। देखिए पहला सवाल है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है।
सबसे बड़ा अंक आपको पता है 9 है, तो 9। ठीक है, दूसरा सवाल है, हमसे कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर तो बहुत सरल है, कुछ नहीं है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो हम लिखेंगे आंकड़ों का परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक कितना है हमारा, यानी कि सबसे बड़ा अंक 9, और सबसे छोटा जानते हैं आप 1। यदि आप इसे घटाएंगे, 9 में से 1 गया तो कितना आया, 8। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है, अंक गणितीय माध्य यानी कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना आपको पता है, माध्य क्या होता है, अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, चलिए इसे भी करते हैं। देखिए यहां मैंने पहले से ये संख्या लिख रखी है, क्योंकि वीडियो बनाते समय वीडियो यदि छोटी होगी और अट्रैक्टिव होगी तो आपको भी देखने में मजा आएगा और हमें बनाने में भी मजा आएगा। अब मैं यहाँ लिखता ना तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती, आप भी बोर हो जाते। वैसे बोर होइए नहीं, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, थोड़ा सा धैर्य के साथ देखना पड़ता है। यदि धैर्य के साथ देखेंगे तो आप मैथ में मास्टर हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे मैथ में। ठीक है ना, चलिए अब यदि हमने ये लिख लिया, अब संख्या गिनेंगे, ये संख्या कितनी है, क्योंकि हमें नीचे कुल संख्या लिखनी है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 20, यानी कि नीचे आएगा आपका 20। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अंकों का योग। अब इन सबको अब जोड़ लीजिए, यदि आप इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 100। ठीक है ना, चलिए और बटे में 20। अब इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो हमारा आंसर आया 5, यानी अंक गणितीय माध्य कितना होगा आपका, 5। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, मैं पिछली वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 1.1 में मैं आपको सिखा चुका हूं कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है। वहां मैंने आपको पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं वो सब सिखाया है। ठीक है ना, आप उसे भी देख लीजिए, और वैसे मैं प्लेलिस्ट में उस वीडियो को डाल दूंगा, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हल्के तौर पर मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। देखिए संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से अनंत तक जितनी भी संख्या आप जानते हैं, जितनी भी लाखों करोड़ों अरब जितनी भी संख्या, वो सारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो संख्या 1 से शुरू होती है और 1 2 3 और इस तरीके से अनंत तक जाने वाली सारी संख्या को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ 0 भी शामिल कर दी जाती है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या हुई, 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य भी ज्ञात कीजिए। माध्य निकालना आप पहले ही सीख चुके हैं, कुछ नहीं है, बस संख्याओं का योग करना है और बटे कुल संख्या कर देनी है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका योग। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे कुल संख्या कितनी है हमारी, ये 3 और 2 5, यानी कि 5। ठीक है, अब इनका योग करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, यानी कि 10 बटा में 5, काट दीजिए इसे, 5 से 10 कट जाएगा 2, तो आपका माध्य आया कितना, 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, वीडियो को लाइक किया, नहीं किया कर दीजिए, और कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है बच्चों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने ये जो चैनल शुरू किया है ना, इसमें अभी तो आप क्लास 7th में हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, 8th 9th 10th 11th 12th, मेरा आपसे वादा है इसी चैनल पर आपको 12th तक की सारे सब्जेक्ट मैं अवेलेबल कराऊंगा। आपको किसी दूसरे चैनल पर जाने की या किसी भी प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। अब इतनी सारी चीजें हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपसे छोटी सी उम्मीद, चैनल को सब्सक्राइब करने की तो कर ही सकते हैं ना। देखिए आपका फायदा है,
आप प्राइवेट ट्यूशन जाएंगे, पैसों का नुकसान प्लस समय का नुकसान। यहाँ इसी चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी और हर सब्जेक्ट की मिलेगी, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और समय भी की बचत होगी। तो प्लीज कर दीजिए। कुछ नहीं जाना, यहाँ कौन से मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, ना आप मुझे देंगे। बस छोटा सा काम करना है, एक लाल कलर का बटन है नीचे सब्सक्राइब का, बस उसे दबाना है और एक बेल आइकन ऑल करनी है, क्योंकि फिर मैं जब भी कोई नया वीडियो डाला करूंगा ना इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखकर अपना मैथ ही नहीं सारे सब्जेक्ट अच्छे कर पाएंगे। तो प्लीज कर दीजिए ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। ये एक खिलाड़ी है, उसने 8 पारियां खेली हैं और उसमें उसने इतने रन बनाए हैं। तो वो पूछ रहा है उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। माध्य निकालना आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है जो होते हैं आंकड़े उनका योग। यहाँ रन दिए हैं तो रनों का योग, संख्या दी होती तो संख्या का योग, उम्र दी होती तो उम्र, हाइट दी होती तो हाइट। तो यहाँ रनों का योग बटे कुल पारियां। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। देखिए ये उसके रन हैं। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख रखे हैं समय की बचत करने के लिए। चलिए अब देखेंगे कि पारियां कितनी हैं। पारियां हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो बटे में लिखेंगे हम 8। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ देंगे। यदि इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल आएगा 400। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से जोड़ रखा है। आप चाहें तो यहाँ जोड़ लीजिए, बस थोड़ी सी समय की बचत के लिए मैंने ये ऐसा पहले से कर रखा है। ठीक है, बटे में लिखेंगे हम 8, 8 से काट देंगे, 8 से 40 कट जाएगा 5 बार, 8 पंच 40 और 0। तो यानी कि आपका माध्य निकल कर आया कितना, 50। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 4 ही सवाल करेंगे, आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज करा देने से ना तो आपको कुछ समझ में आएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। आप देख के डरने लगेंगे, इतनी बड़ी वीडियो, अरे नहीं हमको नहीं पढ़ना। आपको मैथ से डर लगने लगेगा। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, इसे धीमे धीमे सीखिए, मजे ले लेके सीखिए और मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। चाहूँ तो मैं पूरी एक्सरसाइज को जो है मैं एक ही वीडियो में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा उद्देश्य सिर्फ सिलेबस को खत्म कराना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है। सिखाने के लिए मैं आपको हल्का हल्का सिखाऊंगा, एक साथ पूरी वीडियो नहीं दूंगा, ना पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में हम नेक्स्ट सवालों से मिलेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न हम उस वीडियो में करेंगे। यहाँ बस इतना ही। एक बात आपसे जरूरी कहने की तो रह गई, वीडियो को लाइक किया, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अभी तो आप 7th क्लास में हैं, आप जानते हैं इस चैनल पर आपको जब तक आप 12th तक नहीं आएंगे, यानी कि कक्षा 12 तक का पूरा मटेरियल, हर सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है आपकी सोशल, आपको सब कुछ इसी चैनल पर मिलने वाली है। उससे आपका 2 फायदे होंगे। पहली, आपके माता पिता के पैसे बचेंगे कि आपको कहीं प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, और दूसरी, आपके समय की बचत होगी। जब आपको घर बैठे इतना अच्छा मटेरियल यहाँ मिल रहा है तो हम क्यों बाहर ट्यूशन पढ़ने जाएं। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपसे थोड़ी सी उम्मीद तो हम भी रख सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा कुछ आपसे मांग नहीं रहे, बस आपको एक वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाने के लिए तो बोल रहे हैं। फायदा आपका ही है उसमें, तो प्लीज़ दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने सारे सब्जेक्ट देखकर अच्छे कर पाएं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।